अहमक मददगार। समी कभी घर से दूर कहीं नहीं गया था। एक दिन उसके स्कूल टीचर ने उससे पूछा, क्या तुम दूसरे लड़कों के साथ कैंप में जाना चाहते हो? तुम अपनी अम्मी से पूछो, अगर वो तुम्हें जाने की इजाज़त दे तो तुम हमारे साथ चलना। हम हवाई पहाड़ी पर अपना कैंप लगाएंगे। तुम पहले कभी वहाँ नहीं गए होगे। समी अपनी अम्मी से पूछने के लिए घर की तरफ भागा। अम्मी ने उसे जाने की इजाज़त दे दी तो वो खुशी से पागल होने लगा। वो अपने आप से कह रहा था, मैं एक मददगार लड़का साबित होऊंगा। मैं सीखूंगा कि खैमा कैसे बांधते और उतारते हैं। मैं बर्तन धोऊंगा, मैं हर काम करूंगा। फिर समी दूसरे लड़कों के साथ कैंप में चला गया। उसके कंधों पर उसका बैग था जिसमें उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। बैग काफ़ी भारी था लेकिन समी ने उसे खुशी से उठा रखा था। सब लड़के समी को देखकर हंस रहे थे लेकिन समी ने किसी की बात का बुरा ना माना। समी ने खैमा बांधना सीखा लेकिन वो इसे ठीक से ना बांध सका। उसने नदी पर जाकर बर्तन धोने सीखे लेकिन जब उसने 2 मरतबा बर्तन नदी में गिरा दिए तो फिर किसी ने उसे दोबारा बर्तन धोने नहीं दिए। फिर उसे दूध लाने के लिए कहा गया और एक जग दिया गया। समी दूध लाने के लिए निकला तो उसे याद आया कि उसने तो पूछा ही नहीं कि दूध कहाँ से मिलता है। वो वहीं खड़ा होकर सोचने लगा, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ और अगर अब मैं पूछने गया तो मुझ पर सब हंसेंगे। इसलिए मुझे सोचना चाहिए कि दूसरे लोग कहाँ से दूध लाते होंगे। करीब ही एक गाय खड़ी काफ़ी देर से समी को घूर रही थी क्योंकि वो उसकी रस्सी पर खड़ा था और वो चारा नहीं खा सकती थी। उसने गुस्से से आवाज़ निकाली तो समी ने सोचा कि ये यकीनन मुझसे कुछ कह रही है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। उसने सोचा कि दूध तो गाय से ही मिलता है। वो गाय से बोला, प्लीज़ तुम 1 मिनट मेरी बात तो सुनो, बस थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो। वो गाय के सामने जग लहरा रहा था लेकिन गाय ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी और धम से नीचे बैठ गई। वो गुस्से से बोला, मुझे फजूल नखरे मत दिखाओ और खड़ी होकर इस जग को दूध से भरो। सब लड़के नाश्ते के इंतज़ार में बैठे हैं। गाय ने कोई ध्यान ना दिया, बस अपनी दुम घुमाकर समी की टांगों पर मारी तो वो चीख पड़ा, ये ना करो, क्या तुमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा? मैं तुम्हारी मदद करूं? उसने गाय को हल्का सा धक्का दिया लेकिन वो बेपरवाह बैठी रही और बिल्कुल भी ना हिली। उसी वक्त समी को महसूस हुआ कि उसको किसी ने आवाज़ दी है। समी ने गौर से सुना तो उसे आवाज़ आई, समी जल्दी से दूध लेकर आओ, हम सब मुंतज़िर हैं। समी भाग कर उसके पास पहुंचा जहां से उसे आवाज़ आती हुई महसूस हुई और बोला, गाय मुझे तो दूध दे ही नहीं रही, ये बहुत ढीठ है। दूसरी तरफ से लड़का बोला, बेवकूफ़, तुम्हें दूध फॉर्म से लाना था, अब तुम बहाने ना बनाओ, जग मुझे दो। जब लड़के ने वापस आकर सबको बताया कि समी गाय से दूध मांगने खड़ा हुआ था तो कुछ ना पूछो कि सब उस पर कितना हंसे। सब लड़के समी से बोले, अब हम तुम्हें कोई भी और काम नहीं कहेंगे, एक भी नहीं। तुम कभी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, तुम इतने सुस्त हो। इस कदर सुस्ती के लिए अभी कोई लफ्ज़ ईजाद नहीं हुआ। बेचारा समी बहुत परेशान हुआ। इसका साथी जिमी दोपहर का खाना बना रहा था। जब समी ने इसके पास पहुंचा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज़ मुझे कोई काम बता दो, देखो अब हर काम ठीक करूँगा मैं। अच्छा, क्या मैं शलजम छील सकता हूँ? नहीं, जब तुमने पिछली मर्तबा छीले थे तो आधा छिलका ऊपर ही लगा हुआ था। जिमी गुस्से से बोला, और अब तुम जाओ, मैं एक मिली जुली सब्जियों का सालन बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सालन अच्छा बने। तुम इसमें क्या क्या डालोगे? समी ने डरते डरते पूछा। गाजरें, आलू, शलजम, प्याज, मूली और दूसरे मसाले। जिमी ने जवाबन आराम से बता दिया,
क्योंकि वो जानता था कि जब तक समी मुतमईन नहीं हो जाएगा वो उसका सर ही खाता रहेगा। मुझे इधर आलू नज़र नहीं आ रहे, क्या मैं तुम्हें ला दूँ? अचानक समी ने जोश से बोला। अरे क्या तुम्हें पता है कि केले और आलू में क्या फ़र्क होता है? जिमी मज़ाहिया अंदाज में बोला। हाँ हाँ, मुझे केले और आलू के दरमियान फ़र्क पता है। मैं ये भी जानता हूँ कि केले खेतों में और आलू खेतों में लगे हुए हैं। समी ने संजीदगी से कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, आलू खेतों में ही लगे हुए हैं और किसान ने हमें इजाज़त दी हुई है कि हमें जो भी चाहिए हो हम ले लें। जिम्मी ने जवाब दिया। अब तुम जाओ और मुझे आलू ला दो, लेकिन याद रखना मुझे दोपहर का खाना बनाना है, रात का नहीं। और मुझे आलू चाहिए, ना कि प्याज और गाजरें। सभी चला गया, मगर अगले ही लम्हे वापस आ गया और बोला, तुम्हें कितने आलू चाहिए? क्या 20 काफ़ी होंगे? नहीं बेवकूफ़, 3 हैं काफ़ी होंगे। और अब तुम जल्दी जाओ। जिम्मी जल्दी जल्दी आलू शलजम के छिलके उतारते हुए बोला। समी चला गया, लेकिन फिर आधे मिनट बाद वापस आ गया और बोला, तुमने मुझे आलू का साइज़ तो बताया ही नहीं। तुम्हें बड़े आलू चाहिए या छोटे? बड़े, जिमी ने कुछ बरहमी से जवाब दिया। समी ने फिर पूछा, कितने बड़े? ओह, तुम्हारे सर जितने बड़े। जिमी ने झुंझलात कर चीखते हुए कहा तो समी चल पड़ा। वो आलू के खेत में कुछ ही देर बाद पहुंच गया। वहाँ बहुत ज़्यादा आलू लगे हुए थे और जड़ों वाला हिस्सा ज़मीन में था और पत्ते ऊपर गच्चों की सूरत में बिखरे हुए थे। समी सोचने लगा, मेरा सर कितना बड़ा हो सकता है? मुझे कैसे अपने सर का साइज़ बिल्कुल ठीक पता चलेगा? अब वो अपने आप से कहने लगा, मैं क्या तरीका इख्तियार करूं कि मुझे अपने सर का बिल्कुल सही साइज़ पता चल जाए। मैंने अपना सर देखा हुआ तो है, लेकिन मैं ठीक से अंदाज़ा नहीं कर पा रहा। उसको वापस जाकर ये पूछना कि मेरा सर कितना बड़ा है, उसे बार बार पूछना ठीक नहीं लगा। वो फिर सोचने लगा कि अगर मैंने अब वापस जाकर जमी से अपने सर का साइज़ पूछा तो वो बहुत गुस्सा होगा और बाकी सब लड़के मेरा मजाक उड़ाएंगे। और अगर मैंने अपने सर से बहुत बड़े या छोटे आलू ले गया तो भी जमी नाराज़ ही होना है। ये तो एक मौमा है, मैं अब क्या करूं? हाँ, उसमें अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ। मैं अच्छी तरह सोचता हूँ, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। फिर उसने बहुत सोचा, आखिर वो मुस्कुराता हुआ उठा क्योंकि वो एक नतीजे पर पहुँच गया था। मेरा हैट मेरे सर पर पूरा है, उसने सोचा और सर से हैट को उतारा और खुशी से बोला, अब मैं इसके साइज़ के 3 आलू ढूंढता हूँ। फिर उसने एक आलू को उखाड़ा और हैट में डाला और फिर निकाल कर फेंक दिया और वो बहुत छोटा था। फिर उसने एक और आलू उखाड़ा, हैट में डाला और फेंक दिया क्योंकि वो इसके हैट से बड़ा था। इस तरह उसने बहुत सारे आलू तोड़े, लेकिन वो सब हैट के साइज़ से छोटे थे या बड़े थे। फिर एक और आलू उखाड़ा तो वो हैट में आ गया और पूरा। समी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। चूमते हुए बोला, बहुत ही अच्छा आलू है, बहुत ही अच्छा। इसके बाद समी ने फिर आलू उखाड़ने शुरू कर दिए, लेकिन इनमें से कोई भी हैट में पूरा ना आया। समी ने वो तमाम फेंक दिए। आखिर सैकड़ों आलू उखाड़ने के बाद उसे 2 और आलू हैट के साइज़ के मिल गए। समी ने आलू बगल में दबाए, हैट सर पर रखा और कैंप की तरफ चल पड़ा। कैंप में जिमी सोच रहा था कि शायद समी अब शाम तक वापस ना आए, लेकिन समी आ गया। तुमने मेरा कितना वक्त बर्बाद करवा दिया।
समी, तुम्हें तो अंदाज़ा ही नहीं, जिमी आलू पकड़ते हुए बोला। तो समी मायूस हो गया कि जिमी ने तो उसकी बात इस तारीफ भी ही नहीं की कि मैं आलू बिल्कुल अपने सर के साइज़ के लाया हूँ। जब समी खाना खाने बैठा तो वो बहुत खुश था। उसने हर एक को पकड़ पकड़ कर बताया, आज मैं आलू लाया था, आज मैंने खाना बनाने में मदद की है, आज तो मैंने कोई बेवकूफ़ी नहीं की क्योंकि मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया था। कुछ ही मिनट के बाद एक लंबा चौड़ा आदमी बड़े बड़े कदम उठाता हुआ आया। वो बहुत गुस्से में था। उसने उनके टीचर को मुखातिब किया, मैं जानना चाहता हूँ कि किसने मेरे खेत के आधे से ज़्यादा आलू तोड़ दिए हैं और फिर उन्हें फेंक दिए हैं। अजीब, बहुत अजीब, ये मेरे कैंप के लड़कों की हरकत नहीं हो सकती, इनका टीचर हैरत से बोला। ये सब तो बहुत तमीज़दार है। माफ़ कीजिएगा जनाब, ये आपके तालिबे इल्मों में से ही किसी की हरकत है, किसान बोला। और मैं जानता हूँ कि ये किसकी हरकत है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हरकत मेरे कैंप के लड़के की नहीं है, टीचर ने कहा। शलजम आलू को तोड़ना और फिर फेंक देना। अचानक उनकी नज़र समी पर पड़ी जो चुकंदर की तरह सुर्ख हो रहा था। उनके जहन में बिजली की तरह एक ख्याल आया कि समी, क्या तुमने ये बुरी हरकत की है? उन्होंने सख्ती से पूछा। समी ने डरते डरते कहा, सर, जिमी ने मुझे मेरे सर के साइज़ के आलू लेने के लिए भेजा था और मुझे अपने सर का साइज़ मालूम नहीं था, इसलिए मैंने अपने सर से हैट उतारा और आलू उसमें डालकर देखना शुरू किया, और जो आलू बड़ा या छोटे थे तो उन्हें वहीं फेंकता रहा। सारे कैंप में खामोशी छा गई। फिर इस खामोशी को किसान को झिंगाड़ जैसे कहके ने तोड़ा। जब मेरा गुस्सा ख़त्म हो चुका है, मेरा ख्याल में इस लड़के में दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं। किसान की बात सुनकर समी का बहुत दिल दुखा क्योंकि उसका ख्याल था कि आज तो उसने वाकई दिमाग इस्तेमाल किया है। किसान अपनी बात जारी रखते हुए बोला, अब आप सनी को मेरे साथ भेजें ताकि ये टूटे हुए आलू मेरे घर पहुंचा दे जो खेत के करीब ही है। फिर बेचारे समी ने पूरी शाम किसान के घर आलू पहुंचाते हुए गुजारी। किसान जिस घर को करीब कह रहा था वो खेत से पूरे 1.5 मील दूर था। समी को तो सबक हासिल हो गया। दूसरी तरफ जिमी सोच रहा था कि अगर मैंने समी को उसकी उंगलियों के साइज़ की गाजरें लेने भेजा होता तो वो यकीनन अपने दस्ताने उतारता और गाजरें उनमें डालकर साइज़ देखता। आपका क्या ख्याल है, क्या समी ऐसा ही करता?